हमारी विधानसभा में बीजेपी का भाजपा का माहौल है और भाजपा जीत रही है। दूसरी बात कि महिला वर्सेस महिला यानी कि बीजेपी कांग्रेस में ही हमेशा से लड़ाई देखने को मिली है, तो उस लड़ाई के बीच महिलाएं किसके साथ है इस बार? खास करके देखिए, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं को खास करके साथ नहीं की। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक महिला और हर एक घर में अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने का कार्य हम सब करते हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी बच्चियाँ। तो सलूमभर की जनता जो है वो भली भांति जानती है कि हमारी बच्चियाँ किस सरकार में सुरक्षित है, और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और सलूमभर की सभी महिला शक्ति माताएं बहनें सभी जो है वो भाजपा के साथ हैं। देखिए, वो सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत स्ट्रगल भरा था। और मुँह तो आप सबने बताऊं कि मुँह एक अशा घरू आऊँ जटे छोरिया ने सलवार सूट रे अलावा कहीं भी पहनवा नहीं देवे। वटू निकली मुँह अगर मिस इंडिया बनी हूँ और मैं जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित हुई हूँ, तो वो वहाँ से लेकर वहाँ तक की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। लेकिन हाँ, जब कहते हैं ना कि अपने सपनों में उड़ान हो तो और अपने आप में विश्वास होना चाहिए, तो आज मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ लिख भी नहीं पाती हैं, 8वीं या 12वीं पास होती हैं। और सियासी का तो ऐसा था कि मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने जैसे जैसे गाँव में सेवा की और मुझे लगा कि हमारे समाज की महिलाओं में जनप्रतिनिधि करने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। सब लोग डरते हैं क्योंकि हम सब लोग गरीब परिवार से हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो एनजीओ के माध्यम से मतलब मैं संतुष्ट नहीं थी कि क्योंकि मैं कम काम कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूँगी तो मैं जहाँ पर छोटी जगह पे काम कर पा रही हूँ उससे मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगी। अगर मैं एक जना ने रोटी खवाई रू तो वही जगह 10 लोगों ने रोटी खवाई सकूँगा, हमारी समस्या ने समझी सकूँगा। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे समाज के लोग कलेक्टर के बाहर जाने में भी डरते हैं। वो डरते हैं कि कलेक्टर साहब आएगा, यूँ करें, मतलब दबिन रहे। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे देखकर मेरी बहन बेटियां, हमारे आदिवासी परिवार आगे बढ़ेंगे। नहीं मिला, 28 की तैयारी है या नहीं है? देखिए, तैयारी मेरी हमेशा रहती है और इस बार अगर हमारे स्वर्गीय अमृत जी जिंदा होते तो 5 साल तक टिकट उन्हीं का था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मुझे ज़्यादा कुछ करना था। लेकिन हाँ, मैं दावेदार में हूँ और हमेशा तैयार रहती हूँ, और जनता के लिए सेवा करनी है तो तैयार तो हमेशा रहना ही पड़ता है। राजस्थान में 7 सीटों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। देवली उनियारा के बाद दौसा और दौसा के बाद इस वक्त मेरी मौजूदगी सलूमभर पे है। सलूमभर वो सीट है जहां विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये पूरी सीट हुई, जिसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ही पत्नी शांता देवी को यहाँ से उतारा, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में एक व्यक्ति है जिसने अपनी बड़ी भूमिका इस बार भी चुनाव में निभाई है, वो है जया मीणा। इस वक्त उनसे हम बातचीत करेंगे। जया मीणा हमारे साथ है। जया जी, कैसे हैं? नमस्कार। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल किस तरह से, खास करके आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में बीजेपी का भाजपा का माहौल है और भाजपा जीत रही है। आज राजस्थान की महारानी और उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ आई थी, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला और किस तरह से खास करके महिलाओं ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत किया? देखिए, वो हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है और उनके आने से डेफिनेटली हम सब में बहुत उत्साह था, पूरे सलूमभर में बहुत उत्साह था और हमने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया और रोड शो किया। जया, ये वो सीट है जहाँ से मीणा वर्सेस मीणा, और दूसरी बात कि महिला वर्सेस महिला यानी कि बीजेपी कांग्रेस में ही हमेशा से लड़ाई देखने को मिली है, तो उस लड़ाई के बीच महिलाएं किसके साथ है इस बार? खास करके देखिए, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं को खास करके साथ नहीं की। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक महिला और हर एक घर में अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने का कार्य हम सब करते हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी बच्चियाँ। तो सलूमभर की जनता जो है वो भली भांति जानती है कि हमारी बच्चियाँ किस सरकार में सुरक्षित है, और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और सलूमभर की सभी महिला शक्ति माताएं बहनें सभी जो है वो भाजपा के साथ है। एक और मेरा सवाल है जया आपसे। जया मीणा वो चेहरा है राजस्थान में जिन्होंने मीणा समाज से निकलकर खुद को राजस्थान ने ही पूरे देश में एक अलग पहचान दी।
सलुम्बर जैसी एक छोटी सी जगह से निकलकर देश में अपना मीणा समाज का प्रतिनिधित्व किया, लड़कियों को निकाला, उस वहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा जाए? देखिए, वो सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत स्ट्रगल भरा था। और मैं तो आप सबने बताऊं कि मैं एक अशा घरू आऊँ जटे छोरिया ने सलवार सूट रे अलावा कहीं भी पहनवा नहीं देवे। वटू निकली मैं अगर मिस इंडिया बनी हूँ और मैं जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित हुई हूँ, तो वो वहाँ से लेकर वहाँ तक की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। लेकिन हाँ, जब कहते हैं ना कि अपने सपनों में उड़ान हो तो और अपने आप में विश्वास होना चाहिए, तो आज मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मॉडलिंग से सियासी सफ़र कैसे चालू हुआ जया मीणा का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ लिख भी नहीं पाती हैं, 8वीं या 12वीं पास होती हैं। और सियासी का तो ऐसा था कि मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने जैसे जैसे गाँव में सेवा की और मुझे लगा कि हमारे समाज की महिलाओं में जनप्रतिनिधि करने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। सब लोग डरते हैं क्योंकि हम सब लोग गरीब परिवार से हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो एनजीओ के माध्यम से मतलब मैं संतुष्ट नहीं थी कि क्योंकि मैं कम काम कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूँगी तो मैं जहाँ पर छोटी जगह पर काम कर पा रही हूँ उससे मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। अगर मैं एक जना ने रोटी खवाई रू तो वही जगह 10 लोगों ने रोटी खवाई सकूँगा, हमारी समस्या ने समझी सकूँगा। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे समाज के लोग कलेक्टर के बाहर जाने में भी डरते हैं। वो डरते हैं कि कलेक्टर साहब आएगा, यूँ करेंगे, मतलब दबिन रहे। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे देखकर मेरी बहन बेटियाँ, हमारे आदिवासी परिवार आगे बढ़ेंगे। टिकट मांगा था, नहीं मिला, 28 की तैयारी है या नहीं है? देखिए, तैयारी मेरी हमेशा रहती है और इस बार अगर हमारे स्वर्गीय अमृत जी जिंदा होते तो 5 साल तक टिकट उन्हीं का था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मुझे ज़्यादा कुछ करना था। लेकिन हाँ, मैं दावेदार में हूँ और हमेशा तैयार रहती हूँ और जनता के लिए सेवा करनी है तो तैयार तो हमेशा रहना ही पड़ता है। तो ये थी डॉक्टर जया मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक छोटे से गांव से उनका सफ़र कितना संघर्ष भरा था। पहले मिस वर्ल्ड, फिर उसके बाद खुद यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर लगातार सलुम्बर में काम कर रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।